हेलो बच्चों, आज हम अपने खाद्य संसाधन वाले चैप्टर में अध्याय में कुछ पशुओं के होने वाले रोग और उसमें दुधारू जानवरों के और उनमें किस तरह के बैक्टीरिया या वायरस का प्रभाव होगा, उन्हीं सबको आपको बताएंगे। तो आज सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पशुओं के रोग कैसे, जैसे जो दुधारू जानवर हमारे होते हैं, जो दूध अच्छा सा देने वाले जानवर होते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गया, तो वे लोग दूध देना कम कर देते हैं, मतलब अफेक्टेड हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम, बॉडी अगर सही नहीं रहेगी तो सही से दूध का प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले दुधारू जानवरों में 3 तरह के रोग होते हैं। पहला है आपका परजीवी रोग, परजीवी रोग जो जीवों से फैलता है। दूसरा है संक्रमित रोग, छुआछूत से जो फैलता है। और असंक्रमित रोग जो अपने शरीर में स्वयं होता है। अब सबसे पहले परजीवी रोग की बात कर रहे हैं। तो परजीवी भी 2 तरह के होते हैं, एक बाह्य परजीवी और दूसरा आंतरिक परजीवी। जैसे आप कुत्ता रखे हो, बिल्ली रखे हो, गाय रखे हो, भैंस रखे हो, भेड़ रखे हो, बकरी रखे हो, तो देखिए उनको किलनी लग जाती है। किलनी माने एक लाल लाल सी होती है, 5-6 पैर होते हैं, चलती है जल्दी, मरती भी नहीं, देखा होगा। एक कुत्तों वाला लग जाता है जो खून चूसता है, फुला फुला रहता है, देखा है, देखा है, वो लग जाता है। जू लग जाते हैं, जू लग जाते हैं। और पेट के अंदर भी कीड़ा हो जाता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, उसको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, परजीवी 2 तरह के हैं। एक है बाह्य परजीवी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट। तो अगर मेरे गैया, भैंस, भेड़, बकरी के पास कुत्ते बैठेंगे, बाहरी जानवर बैठेंगे, तो वो अपने साथ क्या लेके आएंगे, किलनी वलनी लेके आएंगे, जू लेके आएंगे, पिस्सू लेके आएंगे, और वो उतर करके उस दूसरे जीव में पहुंचेंगे ना, तो उनकी त्वचा को प्रभावित करेंगे, त्वचा पर वो रोग उत्पन्न करेंगे। तब इसे हम बाह्य परजीवी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे टिक, किलनी या कुटकी कहते हैं, माइट्स, घुन, फिल्स, पिस्सू, लाइस, जू, ये सब पहुंच जाते हैं। गैया के लैट्रिन के रास्ते के पास उनकी पूंछ उठा के देखिए तो वहां लगे रहते हैं ना, छोटे छोटे, कान के पास लगे रहते हैं, देखा होगा, गले के पास लगे रहते हैं, जहां से दूध निकाला जाता है उसके अगल बगल लगे रहते हैं, नाभि के पास लगे रहते हैं, और तो और आगे वाले दोनों पैरों के साइड में चिपके रहते हैं। समझ में आया? तो गाय जब खिला पिला लीजिए, लेट जाए तो बैठ करके उनको निकाला जा सकता है। अब कहेंगे कितने जानवरों का हम ऐसे कर सकते हैं, तो ठीक है, मत करिए। उसके लिए भी हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं। देखिए, गैया को कीड़े मारने की 2-4 दवाएं अलग अलग प्रकार की आती है। जैसे एक आती है रीढ़ की हड्डी पे लगा देने वाली, जैसे पोरोन वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पोरोन। दूसरी आती है कि पूरे बॉडी में पानी में घोल करके कपड़े से रगड़ दीजिए, जैसे आपका बुटाक्स आता है, नाम सुना ही होगा ना, MSG कंपनी का है। और अपने इलाहाबाद में इसके हमार संदीप पांडे जी हैं, ठीक, इस कंपनी का को इस इलाहाबाद में होल्ड कर रहे हैं। अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाते हैं, जानवरों के बारे में बताते हैं। उन्होंने भी हमें कुछ जानकारी दी जो मैं आप लोगों को आज यहीं पर शेयर भी करूंगा, बताऊंगा भी। तो उन्होंने क्या जानकारी दी है कि देखिए, ये तो हो गए बाह्य वाले। तो बाह्य ऐसे कुत्तों से या जानवरों से या दूसरे गाय भैंस उनके पास बैठेंगे तो उनसे फैलते हैं। तो उनको रोकने का तरीका भी उन्होंने बताया है कि आप उनको कीड़े, ये पोरोन जैसे दवा है, मैंने बताया, फ्लेटाजोल आता है, आप दे सकते हैं जब गर्भवती हो, या वो आता है, हाईटेक आता है, बिरबैक का है, ठीक। तो इन दवाओं को दे करके हम उनके बाह्य शरीर के कीड़ों को मार सकते हैं, ठीक। बुटाक्स वगैरह जब भी लगाइए तो गाय या भैंस जिसको भी लगाइए उसके मुंह में वो लगा दीजिए, खोंच जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो धागे की सांस लेने के लिए खूब बढ़िया बना रहता है ना, नेट की तरह बनाया जाता है, जैसे जाल बनाया जाता है, उसी तरह से बनाता है। हवा जाती भी रहेगी, सांस भी लेंगे, खिला पिला के तब ऐसा करिए, पानी वानी पिला के 2 घंटे बस बांधे रखिए, ऐसे लगा दीजिए, 2 घंटे के लिए इसे बांध दीजिए। 2 घंटे के बाद उसको धुल दीजिए गैया या भैंस को, तो सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, निकल जाएगा। हाँ,
बुटाक्स लगाकर आपने खोंच नहीं लगाया, वो किसी भी तरह से एक दूसरे को चाट लिए या स्वयं को चाट लिए तो वो जानवर मर जाएंगे। यह जान लीजिए वो जहर है बुटाक्स, बहुत इफेक्टिव दवा है, ठीक है ना। क्लीनर वगैरह भी आते हैं इसमें ना, विटास भी वगैरह आता है, आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो हुआ बाह्य परजीवी। अब गैया क्या होती है, आप भूसा डालते हैं, चुनी चोकर डालते हैं, हरा चारा काट के लाते हैं, हरा चारा धुलते थोड़ी है। तो आप अपने घर को किसी दिन बंद करके चले जाइए और 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर रहिए, वहां से आइए, देखिए आप किसी कुर्सी मेज या किसी शीशे का कोई चीज हो, ऐसे उंगली चलाइए, देखिए यहाँ मिट्टी लग जाती है। तो जब आपका घर चारों तरफ से बंद है और उस पर मिट्टी आ सकती है, तो जो चरी आपका या बरसेम आपका खेतों में है उसमें धूल मिट्टी तो बहुत उड़ के जा रहे हैं। आप उसको लाए, काट के खिलाए, और काट के खिलाने से क्या हो गया, मिट्टी भी जाती है। पर डे कोई भी जानवर या हरा चारा काट के खिलाया या वो हरा चारा मतलब घास दूब वो खाई मिट्टी से, तो उनको मिट्टी शरीर में जाता है। 100 से 200 ग्राम मिट्टी पर डे जानवर खाते हैं। आप जरा देखिए, हरे चारे को शाम को काटना चाहिए, सुबह नहीं काटना चाहिए। ये बात हमें संदीप जी ने ही बताया है। ठीक, फिर उसके बाद उस जो चारा काटने वाली मशीन होती है उसमें 2 लगे होते हैं ब्लेड, एक ब्लेड का इस्तेमाल करिए। चारे को डालने से पहले आधे घंटे खूब फैला दीजिए, आधे घंटे बाद, काटने के आधे घंटे बाद ही डालना चाहिए। और शाम को इसलिए उन्होंने कहा काटना चाहिए चारा कि दिन भर वे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उनमें ग्लूकोज अच्छी मात्रा में बन जाती है। अब सुबह काटेंगे तो रात भर वो अपने ग्लूकोज जो बनाए रहते हैं स्वयं खा लेंगे, तो आपको क्या देंगे, तो ये बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीजें, आप हरे चारे में यदि गन्ने की पत्ती को खिलाएं तो उसमें सिलिकॉन पाया जाता है, इससे दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जो आप जानवर को मैंने चारा कहा काटे, तो उसको क्या करें, फैला दें, क्योंकि वो गर्म रहता है, उसमें गैस, नाइट्रोजन गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से पशु खा लेंगे तो उनके पेट फूलने लगता है, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आधे घंटे तक उसको फैला करके फिर उनको डालिए, फिर वो खाएं। और हर 3 महीने में जानवर को कीड़े की एक दवा खिलानी चाहिए, और अपने घर के बच्चों को स्वयं भी 6 महीने पे कीड़े की दवा खानी चाहिए मानव को। तो उससे क्या होगा कि उसका पेट साफ होता जाएगा, जो कीड़े रहेंगे लैट्रिन के रास्ते से निकल जाएंगे। अगर गैया भैंस गर्भवती है, बच्चे हैं उसके पेट में, तो उसमें समय एल्बेंडाजोल और इन्वर्मेक्टिन ना दे करके उस समय फ्लेमेंडाजोल दिया जाता है, सिर्फ फ्लेमेंडाजोल। इस बात का ध्यान दीजिए आप, ठीक। इससे जानवर आपका सुरक्षित रहेगा, बच्चा भी जो होगा सुरक्षित होगा, और दूध भी अच्छा खासा देता रहेगा। तो जो आप कीड़े वाली दवा देंगे उससे क्या होता है, आंतरिक पेट के अंदर वाले सारे कीड़े मर जाते हैं, जिससे बच्चे पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बच्चा नहीं है तो दूध पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कुछ दवाएं तो ऐसी हैं जो आंतरिक और बाह्य दोनों को मार देती हैं, जैसे हाईटेक का वर्क, हाईटेक टैबलेट का वर्क यही है कि आप उसको खिला दीजिए, दोनों कर देती है। लेकिन कुछ दवाएं महंगी भी आती हैं, ठीक। तो अपने बजट में जैसा भी हो आप ले करके, और हर 3 महीने पे, याद रखना ये भूलिएगा नहीं, 3 महीने जरूर खिलाते हैं। तो आंतरिक परजीवी में आते हैं, किसको अफेक्टेड करते हैं, आमाशय, आंत और यकृत को प्रभावित करते हैं। अब यकृत प्रभावित होगा तो जानवर खाना कम लेगा, ठीक। आमाशय में दर्द होगा, गैस बनेगा, समझ में आया। तो आपको बता थोड़ी पाएगा, जानवरों की भाषा आप नहीं समझ पाएंगे। तो उसमें क्या करना है, लीवर फ्लूक जैसा एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये पहुंच कर यकृत को हानि पहुंचाता है, तो इसलिए आंतरिक वाला कीड़ा की दवा जरूर खिला देनी चाहिए। अब आता है कि संक्रमित रोग, जो जानवर से जानवर, जैसे झुंड में आप चला रहे हैं, जानवर से जानवर फैल जाते हैं, जानवर से इंसानों में भी फैल जाते हैं। तो जानवरों में होने वाले रोग के रोगजनक निम्न होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोअन्स। तो इनसे फैलने वाले रोग कुछ निम्न है। अब देखिए, आज हम पहला जीवाणु ले रहे हैं, जीवाणुओं के बारे में बता देंगे। अब जीवाणु में भी एक देखिए, पहला एंथ्रैक्स दिया, इसे एंथ्रैक्स ही कहते हैं। यह दुर्लभ बीमारी है, इसके पैदा होने, कौन जीवाणु इसको पैदा करता है, ब्रेसिलस एंथ्रोसिस नाम का जीवाणु से फैलाता है। यह मनुष्य को भी संक्रमित करता है। इसमें बकरी, मवेशी, भेड़ एवं घोड़े आदि घातक रोग से, इस रोग से प्रभावित हो सकते हैं। बुखार आता है, इसमें शरीर फूल आती है तथा दूध का उत्पादन घट जाता है, इसकी पहचान है। अब इसकी दवाएं डॉक्टर लोग बताते हैं, इसकी दवाएं डॉक्टर लोग बताते हैं कि कौन कौन से दी जाएगी, ठीक है।
हम तो आपके डॉक्टर हैं नहीं, लेकिन हाँ इतनी सी थोड़ी बहुत जानकारी जो है सो हम आपसे शेयर किए जा रहे हैं। अब साल्मोनेला जीवाणु आता है, एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला, ठीक, साल्मोनेसिस इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जीवाणु जब पशुओं के शरीर में पहुंच जाता है तो उन्हें बुखार होने लगता है, भूख नहीं लगती है, और उनकी लैट्रिन जो होती है, मल जो होता है वो ढीला होने लगता है, साथ में वो बदबूदार होने लगता है, ठीक। तो दस्त माने बुखार, बार बार लैट्रिन होती है, बुखार होता है, पेट में ऐंठन होती है, ठंड लगता है, सर दर्द होती है, उल्टी होती है। मानव में भी यही लक्षण दिखते हैं और जानवरों में भी यही लक्षण दिखते हैं बच्चों। तो इसके आगे भी और हम बैक्टीरिया से आपको बताएंगे, फिर वायरस से बताएंगे, फिर हम आपको कवक से बताएंगे। तो ये सारे रोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। यदि आप पशुपालन कर रहे हैं, यदि आप अच्छा सा जानवर रख रहे हैं, तो इन सब छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और देना चाहिए। जानवर को कई बार पानी पिलाए। कुछ लोग कहते हैं मेरा जानवर 2 ही बार पीता है। अरे आपने बचपन से ही आदत दिला दिया है, तो उसको बार बार दिखाइए। 1-2 महीने नहीं पिएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ जाएगी, जैसे मनुष्य कई बार पानी पीता है। तो इन सब छोटी बातों पर ध्यान दे करके हम अपने पशुपालन व्यवसाय को और अच्छे ढंग से बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में और देंगे। तब तक इसको आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो किसान नहीं जानते उनको भी बताइए। बहुत अच्छा टॉपिक है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।